मैं ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम है दिसंबर का वो कैंसिल होके जनवरी 17 को हो गया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हालत देखो रास्ता की, देख रहे हो इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एकदम बदतर से भी बदतर मौसम है। एक तो ठंडी है, ऊपर से बारिश, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, बेड से उठने का ही मन नहीं कर रहा है। और अभी तो जा रही हूँ ब्रेकफास्ट लेने के लिए। सुन रही हूँ कि मूढ़ी मिला है, मूढ़ी नॉट पूरी, इस मूढ़ी, ओके, पफ्ड राइस। एंड और एक बात कि हमारा जो एग्ज़ाम है दिसंबर का वो कैंसिल होके जनवरी 17 को हो गया है। अब पता नहीं ये चेंज होगा और ये फिक्स्ड है, पता नहीं। हाँ, जो मूढ़ी मिला है, मूढ़ी। छतरी लेके आने जैसा भी बारिश नहीं गिर रहा है यहाँ। उन लोगों को देखो, एक नहीं दो छतरी लेकर आई है। हाँ, कुछ भी करने का एनर्जी नहीं है। सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रही थी मैं, और एक्सरसाइज करते करते ही मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए आ गई, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। बॉयज़ का टाइम आ जाता है तब नहीं मिलता है, रूल्स है, मानना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए एक्सरसाइज करते करते ही मैं आ गई। तो इसलिए कैसा एक फील हो रहा है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है। पानी भरना है मुझे। चम्मच की डंडी दिख रहा था, पता है, कैमरा में। हाँ, हम लोगों में जो भी पढ़ने का जोश आई थी वो धीरे धीरे फिर से जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सुन लिया है कि हमारा एग्ज़ाम 17 जनवरी से है। तो इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो जोश था उसी जोश में काम करना है। मेरे दांत में कुछ अटक गया है। वो छोले होता है ना, छोला का जो छाल छिलका होता है वो घुस गया है मेरे दांत के अंदर। बेचारा मर गया। ये देखो, छाता ही छाता है। देखो यहाँ भी एक है। कपड़े नहीं सूख रहे हैं, इतना फालतू का वेदर है, मतलब क्या ही बताऊँ। कपड़े नहीं सूख रहे हैं। मैं ये जो कपड़ा देख रही हो, ये मैं परसों भिगाई थी, परसों सुखाने के लिए दी थी, आज जाके सूखा है। फिर भी ये जो इलास्टिक का जो ऊपर पोर्शन है वो भी नहीं सूखा है। और अभी परसों मैं जो भिगाई थी वो मैं धूप के पास सुखाई हूँ, पता नहीं ये कब तक सूखेगा। आपके पहन के नी के साथ भी ऐसा हालत होता है ना, देखो ऐसा करके पूरा पैंट का शेप ही चेंज हो जाता है। तो चल रही है मेरी कॉफ़ी की तैयारी। बहुत दिन से चाय पी रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी भी आ जाए, तो इसलिए कॉफ़ी बनाकर पी रही हूँ। और साथ में क्या पता है, डार्क फैंटेसी। लाइट ऑफ करने से मेरा बेड कितना ज़्यादा अंधेरा है, और लाइट ऑन करने से मेरा बेड कितना ज़्यादा रोशनी है मेरे बेड में। कॉफ़ी इज डन, बिस्किट इज नॉट डन, बिकॉज ज़्यादा मिठाई खाने की बिल्कुल भी मन नहीं कर रही है। और पढ़ रही अभी के लिए डन। मैं भी जा रही हूँ नहाने। बाकी कुछ काम वाम था वो भी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। एग्ज़ाम डिले हो गया तो क्या हुआ, पढ़ाई तो करना है ना। ये जो जोश है अभी पढ़ाई करने का, इसको अभी मिटाने नहीं देना है, क्योंकि हम लोग यही सोच के पढ़ रहे थे कि 7 दिसंबर से हमारे एग्ज़ाम्स है, लेकिन वो फाइनली कैंसिल हो गया। कैंसिल हो
लॉकडाउन वगैरह कुछ लग गया और सिचुएशन अगर ख़राब हो गई तो फिर से चेंज हो सकता है, वो भी पता नहीं। अभी तो 18 जनवरी को टारगेट करके पढ़ना है। तो अभी तक वो MSN 2 पढ़ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कि टेक्निक ऑफ मेडिकल जो एग्जामिनेशंस होता है ना, टेक्निक्स जो होता है वगैरह, वो सब कुछ और बहुत सारा है जो एक क्वेश्चन है जो पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, बाकी तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा। एक जो टर्म है ना, अब वो मतलब उसके बारे में हम लोगों को पता है, लेकिन इस टर्म के बारे में पता नहीं है कि उसको ये बोलता है, ठीक है। तो ये सब अब जब जानोगे ना तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। हाँ, कि अगर ये भी हो सकता है कि घर में आपका कोई किसी भी मेंबर को वो प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उस कीवर्ड से उसका नाम पता नहीं है, उसको जो लोग जैसे ऐसे वैसे बोल देते हैं, लेकिन उसका भी एक मेडिकल टर्म है, वो जब आप जान जाओगे ना तो तब उसके बारे में जानने का और भी ज़्यादा मन होगा। मेरे साथ भी ऐसा एक हुआ है, तो ऐसा करके और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। चलो, नहा लिया मैंने, तो फिर से थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, नहीं तो बात मेरा ये रहता है ना कि बाद में जाके लास्ट में जाके मुझे कुछ प्रेशर ना आए। और मैं बोलती हूँ ऐसे कि, लेकिन करती मैं वैसे ही हूँ कि एग्ज़ाम्स के एकदम लास्ट मोमेंट में जाके मुझे जोश आता है, मुझे ये ध्यान में आता है कि हाँ मुझे अभी पढ़ना है ध्यान से। जितना टाइम आगे निकलता है उतना, मतलब अभी जैसा हुआ कि एग्ज़ाम्स बहुत थे, 7 दिसंबर का था, 18 जनवरी हो गया, तो फिर से दिमाग में ये आ रहा है कि अभी भी बहुत दूर है एग्ज़ाम, अभी धीरे से पढ़ते हैं, अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, धीरे धीरे से आराम से पढ़ेंगे। तो ये अगर दिमाग में एक बार घुस जाता है तो ये दिमाग से नहीं निकलता है। वैसे करके मैं, बाकी सब लोगों का पता नहीं, मैं वैसे करके मतलब ऐसा हो जाता है। और मेरा ऐसा है कि जितना एग्ज़ाम्स पास में उतना ज़्यादा मुझे जोश आता है, उतना ज़्यादा मुझे पढ़ाई में ध्यान आता है मेरा, उतना अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ। और बाकी अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मतलब थोड़ी देर पढ़ के फ़ोन देख रही हूँ, थोड़ी देर पढ़ के मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर पढ़ के मैं कुछ खाना खा रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, समझ रहे हो आप। तो एग्ज़ाम्स के डेट डिले होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मेरी पढ़ाई में, कि मैं ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी स्टिल मुझे करना है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैंने ढक के रखा है, नहीं तो मेरा हालत एकदम ख़राब हो जाता। खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद है, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है यहाँ। और फ़ैन चला के रखा है हमने, वो देखो। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्या पता है? कि घर में जो कपड़ा है वो सुखाने के लिए हम लोगों को फ़ैन चलाना ही पड़ता है, नहीं तो ये सूखेगा नहीं। और अगर बाहर मैं जाऊँगी सुखाने के लिए, अगर लूँगी तो उल्टा वो भीग जाएगा बारिश की वजह से। বৃষ্টি পড়ছে নাকি বাইরে এখনো? नहीं चलो। लंच में है मिक्स वेज, कैमरा बंदा हो रहा है, मिक्स वेज, भुजिया एंड दाल। वेदर देखो बाहर का, आसमान देखो, काला काला बादल। यहाँ सब स्कूल बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे हो तुम लोग? इसने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। किसने किसने लिमिट क्रॉस कर दी? चलो खूप से शसा खाते तुम्ही। ठंडी ने पूरा लिमिट क्रॉस कर दी है। आज सुबह को बहुत ज़्यादा फॉग भी आई थी, और फॉग नॉट फ्रॉग, इट्स फॉग, कुआशा। हाँ, फॉग भी लगी थी बहुत, ऊपर से बारिश और ठंडी, दिमाग खराब एकदम से। सब अपने पानी पैर लेके आ रहे हैं और सीढ़ी से उठ रहे हैं।
पूरा गंदा कर दिया है सीढ़ी। यहाँ चेयर रखा है इसलिए क्योंकि बीएससी स्टूडेंट सब पढ़ते हैं यहाँ। बोलबे तो बोल। लोका चिली नहीं सब कुछ। मेरे पास मेरा जो जीरा का डब्बा था ना वो गुम गया है। कल शाम को मैं उसको लास्ट देखी थी, उसके बाद से वो नहीं मिल रहा है। पता है मेरा एसिडिटी हुआ है लेकिन मुझे जीरे खाने को नहीं मिल रहा है। जीरे कहाँ है तो मेरा जीरे के टुकड़े। आपको एक चीज दिखाऊं? टाडा! ये क्या है पता है? ठीक हुआ। ये दिव्या के घर से कुरियर आया है हम सब लोगों के लिए, और लेकिन मैं इसको मेरे लॉकर में रखा हूँ। मैं जा रही हूँ इसको सबके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। चलो आज इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो में। और पता नहीं अभी जो रूटीन मिला है वो स्थायी रहेगा या नहीं, बाद में चेंज भी हो सकता है। तो बाय, सुन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर।